नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान रात भर सो नहीं पा रहा, लेकिन अब तो वहां के दिन भी जगने लायक नहीं बचे हैं। ऐसी हालत भारत ने करके छोड़ दी है। हालांकि पाकिस्तान में अभी जो हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है या नहीं, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन बॉस, पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके दिन की रोशनी में होते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में फिर अटैक हो गया है। आज आपको खबरें बताऊंगा पाकिस्तान कैसे जो है वो लहूलुहान हो रखा है। बड़े बड़े शहर पाकिस्तान के अंदर में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। बलोच आर्मी ने कैसे पाकिस्तान को कूच रखा है। पाकिस्तान ने कल रात कैसे अपनी बेइज्जती खुद कराई है। भारत ने फिर कल रात भी कैसे पाकिस्तान को ठोका है। आज आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। आपको याद होगा, मैंने आपसे यहां वीडियो में भी और पाठशाला में भी कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि अभी तक जितनी खबरें मैंने आपको दी हैं सारी एनालिसिस सटीक साबित हुई है और इसीलिए देश हित में आप तक सारी खबरें लगातार पहुंचा रहा हूं। क्या आपको भी लगता है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जारी रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद धमाकों की आवाज से पूरा पाकिस्तान गूंज रहा है। लाहौर में 3 ब्लास्ट की खबर है। 3 ब्लास्ट, एक दो नहीं, 3 ब्लास्ट हुए हैं लाहौर के अंदर। और यह तब हुआ है बॉस, जब आप ध्यान रखिए कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान अलर्ट पर है कहा जा रहा है। और सिर्फ लाहौर नहीं, इसके बाद कराची में धमाके की खबर। मतलब पाकिस्तान जब तक ये समझ पा रहा है कि कहां क्या हो रहा है, तब तक वहां धमाके हो जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। और आप सोचिए, ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। वहां के लोग कह रहे हैं कि अरे हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है। भारत ने पूरा एयर डिफेंस सिस्टम चीरते हुए वहां पर 24 मिसाइल प्रिसीजन के साथ दाग दिए थे 7 तारीख की रात को। और अब वहां दिन दहाड़े अटैक हो रहा है, दिन दहाड़े धमाके हो रहे हैं। भारत ने किया नहीं किया अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो धमाके हो रहे हैं वो इतनी सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान में होने के बावजूद हो रहे हैं। ये बड़ी खबर, कराची में भी धमाका हुआ है। और जो डीजीआईएसपीआर है उसका ये कहना है, पाकिस्तान खुद मान रहा है कि 9 जगह पर अटैक हुए हैं। लाहौर में, अटोक में, गुजरावाला में, चकवाल में, रावलपिंडी में, बहावलपुर में, मियानो में, चोर में और कराची के पास। यानी आज भी पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। ये खुद पाकिस्तान मान रहा है। और अभी जब आपको खबर बता रहा हूं, एक और ड्रोन अटैक की खबर आ रही है लाहौर के वॉल्टन एरिया के पास, जहां पर बहुत जबरदस्त गन फायर और एक्सप्लोजन सुने गए हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर अब कोहराम मचा हुआ है। और आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान पर इधर से भारत तो अटैक करेगा ही, लेकिन अंदर भी बहुत कुछ होना है जिसके बारे में जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि क्या होगा और कैसे होगा। मैंने आपको इशारा दिया था। और अब पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, क्या बलोच आर्मी ये कर रही है? बड़ा प्रश्न। क्या भारत ने ये किया है? बड़ा प्रश्न। ड्रोन अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो अटैक हो रहे हैं एक के बाद एक, लाहौर, कराची, मतलब आप सोचिए पाकिस्तान के दिल पर अटैक हो रहा है और अंदर घुसकर इस तरह से अटैक हो रहा है। और वो ड्रोन अटैक है, ये पाकिस्तान दावा कर रहा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त भयंकर तूफान आ रखा है। मैं आपको लाहौर धमाके की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, वो जो आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं, ये लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद की तस्वीर बताई जा रही है कि वहां पर धुएं का गुबार उठा है और वहां पर एक के बाद एक 3 ब्लास्ट लाहौर के अंदर हुए हैं। उसमें भी बड़ी बात आपको बताऊं कि लाहौर में जो ब्लास्ट हुए हैं, कराची में जो ब्लास्ट हुए हैं, कराची में शराफी गोथ के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई और एसएसपी मालिर ने इसकी पुष्टि कर दी है। लाहौर में जो धमाका हुआ है वो उनके एयरपोर्ट के पास हुआ है। आप सोचिए एयरपोर्ट के पास कितनी सुरक्षा रहती है और लाहौर में एयरपोर्ट के पास धमाका हो रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि भाई कहीं और सीमा विमा पे हो, आसपास कहीं हो तो समझ में आता है। एयरपोर्ट के पास सर्विलांस इतना ज्यादा होता है, वहां अगर ड्रोन अटैक हो जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान अलबलाया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कहां से बम फट रहा है, क्या हो रहा है। ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत हो रखी है। और ये सिर्फ अभी नहीं हो रखी, कल रात पाकिस्तान बाप बाप कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में कल रात भी सायरन पे सायरन बज रहे थे। वहां पर कल रात भी जो है वो मिसाइलें देखी गई हैं। आपको सियालकोट की तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा।
रात में वहां मिसाइलें दिखी हैं और सायरन की आवाज सुनाई दी है पाकिस्तान में। ये इस वक्त पाकिस्तान में हो रखा है, पाकिस्तान की हालत हो रखी है। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर थी कि पाकिस्तान में सियालकोट में कैसे कल रात भर इमरजेंसी जैसे हालात थे और सायरन की गूंज में पाकिस्तानी सो नहीं पा रहे थे, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा था। लेकिन पाकिस्तान को चौतरफा हमला झेलना पड़ रहा है। बलोच ने क्या किया है वो भी देखिए, और उसके बाद दिखाऊंगा कि पाकिस्तान ने कल रात क्या करने की कोशिश की थी और भारत ने दो चमाट उल्टे उल्टे हाथ के लगाए। लेकिन पहले बलोच आर्मी ने भी पाकिस्तान को कैसे जख्म दिया है वो देखिए जरा उसकी तस्वीर, कैसे उन्होंने धमाका किया है। ये उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए पाकिस्तानी सेना की गाड़ी जा रही है और अचानक वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त ये ब्लास्ट है, और इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 9 सैनिक जो हैं वो मर गए हैं। ये तस्वीर एक बार गौर से देखिए। यानी पाकिस्तान इस वक्त सैंडविच बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की हालत खराब है। वहां पर किधर से कब धमाका हो जाए। और आप सोचिए लाहौर कराची में धमाका हो रहा है, वहां बलूचिस्तान में बलोच आर्मी ठोक रही है। क्या ही चल रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के टुकड़े होना ऐसा लग रहा है कि अब लिखा जा चुका है बॉस, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान पैनिक में क्या कर रहा है, उसने कल रात भारत पर अटैक करने का प्रयास किया, आपको पता है, और उसने भारत पर मिसाइलें दागी। लेकिन पाकिस्तान की जैसी दो कौड़ी की व्यवस्था है कि वहां पर भारतीय मिसाइलें पकड़ी नहीं गई और भारत ने अपना काम कर दिया, वैसी भारत की हालत नहीं है। भारत में पाकिस्तान ने 2 मिसाइलें दागी थी, दोनों चाइनीज मिसाइल थी। पंजाब के मजीठा में सेना ने ढेर कर दिया इनको और वहां पर इनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। आप देखिए उसके जो मलबे हैं वो गिरे हुए हैं। और भारत ने यह बता दिया कि एयर सर्विलांस कैसे होता है। पाकिस्तान सोचिए अलर्ट पे था, 2 कौड़ी का चाइना का उसने माल लगा रखा था कि कोई घुस ना पाए, और उसके बावजूद भारत ने 9 ठिकाने बर्बाद किए और पाकिस्तान का एक मिसाइल जो है वो अंदर नहीं घुस पाया। आप इससे समझ सकते हैं कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था वो कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान तो अब इस लेवल पर आ गया है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने उसके पहले ही जो वहां पर हथियार हैं, पाकिस्तान की मिसाइलें हैं, उन्हें गिरा दिया। आपको एक बार उन मिसाइलों की तस्वीर भी दिखाता हूं जो कल रात में आई है सामने। ये देखिए, इसमें आपको तस्वीर दिखेगी। ये देखिए किस तरह से यहां पर आप देखिए अचानक से आपको रोशनी दिखती है। ये मिसाइल आ रही थी और भारत ने उसको इंटरसेप्ट किया है और रास्ते में ही खत्म कर दिया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसे लोगों ने बनाया कि किस तरह से, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये रात में लोगों ने तस्वीर बनाई है कि कैसे मिसाइल पाकिस्तान से आ रही थी और उसे भारत ने जो है वो खत्म कर दिया, उसे ध्वस्त कर दिया। इसके पहले भारत ने पाकिस्तान का JF-17 गिरा दिया था जो उसने चाइना से लिया हुआ था। तो पाकिस्तान की फिर घनघोर बेइज्जती हुई। और मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान पहले ही पिटा हुआ है, वो ये तमाशा कर रहा है कि भाई हमने ये रफेल गिरा दिया, वो रफेल गिरा दिया, कोई कह रहा है 2 गिरा दिया, कोई रक्षा मंत्री कहता है 5 गिरा दिया। उनका रक्षा मंत्री कल फिर बेइज्जत हुआ। CNN पे गया था इंटरव्यू देने, ख्वाजा आसिफ, वहां पूछा गया कि आप कह रहे हैं इंडिया का 5 रफेल गिरा दिया है, उसके सबूत कहां है? तो कह रहा है सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। अरे तुम रक्षा मंत्री हो भाई, तुम सोशल मीडिया पे देख के जो है दावा कर रहे हो कि रफेल गिरा दिया। तुम्हारा प्रधानमंत्री संसद में जो है हंगामा कर रहा है कि हमने भारत के रफेल गिरा दिए, गजब कर दिया, और तुम कह रहे हो हमने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। सोशल मीडिया के सारे वीडियो तो नकली और फर्जी निकले हैं, तो तुमने कैसे गिरा दिया? और मैं ये कह रहा हूं कि तुमने 5 रफेल गिराए, कोई तो रफेल तुम्हारे एरिया में गिरा होगा, और तुम्हारे एरिया में गिरा तो फुटेज कहां है? भाई भारत ने ठोका, उसके फुटेज तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तुमने रफेल गिराया, उसका फुटेज कहां है? कहां है फुटेज? और इतना तुमने चाइनीज सिस्टम लगा रखा था, भारत के 24 मिसाइल। वहां का प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि 80 विमान आए थे, 80 विमान भारत के आए थे। कहां है जो गिरे? वो कहां है जो मिसाइलें दागी? वो तुम रोक क्यों नहीं पाए? ये पब्लिक को वहां पूछना चाहिए। लेकिन ये ऐसा छिछोरा देश है कि ये 65 का युद्ध हारता है, कहता हम जीते हैं। 71 में इनके सैनिक जो है वो घुटनों पर थे, उनको हमने घुटने पे बैठा रखा था, पतलूने उतार के टांग दी थी, और बांग्लादेश बना दिया। फिर भी ये मतलब छिछोरा देश दावा करता है कि हमने 1971 का युद्ध जीता है, 99 कहता है कि हमने जीता है, और अब कह रहा है कि भाई वहां पे जो आप देख रहे हैं तबाही, वो तबाही भूल जाइए, हमने इनके 5 रफेल गिरा दिए। सबूत नहीं है, कोई भी फर्जी वीडियो आप मान लीजिए सोशल मीडिया पर और कहिए कि हमने गिराया। पब्लिक कैसी है भाई? पब्लिक कैसी है जो हर बार इस झूठ को वो बर्दाश्त कर लेते हैं? और आप भारत की ताकत देखिए कि 2 मिसाइल भेजी पाकिस्तान ने, वो भी नहीं फोड़ पाया। यह है भारत की ताकत।
अपने डिफेंस में भी और अटैक के मामले में भी। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दो तीन बड़ी वजह इसके लिए आपको बता रहा हूं। एक तो 10 मई तक 21 एयरपोर्ट भारत ने बंद कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह फैसला भारत ने लिया है, यानी इसका यह बड़ा संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा संकेत, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप गौर कीजिए, 6 मई के बाद कोई ट्वीट नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना बड़ा ऑपरेशन सेना ने किया है, वो चाहते, और हर बार जो जिस तरह से वो हौसला बढ़ाते हैं, वो ये कर सकते थे कि वो ट्वीट करते, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक 6 मई के बाद जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, कोई ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट पे नहीं किया है। क्या यह संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर बाकी है, और प्रधानमंत्री तभी ट्वीट करेंगे जब यह पूरा ऑपरेशन जो है वो खत्म होगा और आतंकी और उसके आका मिट्टी में मिला दिए जाएंगे? यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह की तस्वीरें अब आ रही हैं पाकिस्तान से, आप ये बर्बादी की तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान किस तरह से बर्बाद हुआ है। मतलब बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारों वाली इमारतें जो हैं वो ध्वस्त कर दी। आप देखिए कितना मोटा पिलर है, ये वहां पर गिरा हुआ है। हर तरफ पाकिस्तान में तबाही के निशान जो है वो दिख रहे हैं, और जैसे जैसे सूरज की रोशनी आती है, पाकिस्तान बेनकाब होता है, और भारत का जो शौर्य है, हमारे सैनिकों का जो शौर्य है, वो दुनिया देख रही। तस्वीरें देखिए आप, कैसे मरकज में से कज हटा दिया और सिर्फ मर छोड़ दिया है। ये भारत ने पाकिस्तान के साथ करके छोड़ा है। और पाकिस्तान में बगावत का आलम यह है कि अब तो वहां लोग कहने लगे हैं कि पाकिस्तान जो खून से नहा रहा है, उसके पीछे असीम मुनीर, जो पाकिस्तान का चीफ है, असीम मुनीर आर्मी का, उसका ईगो जो है वो बड़ी वजह है। कल इन्होंने कहा था कि भारत रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे। रात में इन्होंने धोखे से 2 मिसाइलें दागी, अपने आप को, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो हमने भी कुछ किया है। 2 लपाड़ कान के नीचे भारत ने दिए, दोनों मिसाइलें फोड़ दी। मतलब पहले परसों बेइज्जती हुई, फिर कल रात बेइज्जती हुई, अब लाहौर से लेकर कराची से लेकर हर जगह ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के लोग, बलूच आर्मी मार रही है, सो अलग। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान बचेगा या नहीं? और ऑपरेशन सिंदूर क्या अभी भी चल रहा है? आपकी इन खबरों पर राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।